लेकिन साडे लोग इत्थे कंजूसी करते बाकी कम्मा जनाब लख रुपये ला दे आ शादी ब्याह होवे ना जनाब ते ओ 2-2 लाख दी शॉपिंग करके आ जांदे 2-2 लाख ते मुड़ जनाब शादी ब्याह ते मुड़ जनाब कंजरियां ते खुसरे सद के 5-5 लाख उत्ते जसते ने जिसले अल्लाह दी बारगाह विच फर्ज अदा करना होवे उसले आंदे ने कोई जानवर ले लो जनाब कुर्बानी करनी आपां नूं किहड़ी लोड़ कुर्बानी खून ही कढना ओथे ओथे याद नहीं आउंदे दुए कम्म जनाब बढ़ चढ़ के जनाब हिस्सा लैसन हाथी साहब अल्लाहु अकबर तो हुजूर ने क्या फरमाया मोटी कुर्बानी करने का हुक्म दिया अल्लाहु अकबर और बाज लोग यहाँ पर कमजोर और सस्ता जानवर खरीद कर हालांकि बाकी कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो अजीजा ने मोहतरम जब अल्लाह के नाम की कुर्बानी करनी हो तो फिर हमें भरपूर हिम्मत और कोशिश से अच्छा जानवर खरीदना चाहिए अल्लाहु अकबर और जब आदम के बेटे काबिल ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी की ना तो आपने सबसे कमजोर जानवर रब की बारगाह में दिया तो अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल ही ना फरमाया अल्लाह अकबर तो हमें चाहिए भरपूर हिम्मत और कोशिश से अच्छा और खूबसूरत जानवर खरीद कर रब की बारगाह में पेश करें अल्लाह अकबर तो अजीजा ने मोहतशम और दूसरी बात भी यहाँ पे मैं करना जरूरी समझूंगा बाज लोग नुमाइश के लिए दिखावे के लिए महंगे से महंगा जानवर खरीद कर लाते और जनाब लोगों ने विखांदे जनाब मार साहब चौधरी साहब जट साहब वजीर साहब जनाब 5 लाख की कुर्बानी कर दी रियाकारी अगर एक काम रियाकारी में शामिल हो गया फिर ओदा सवाब नहीं बल्कि अजाब भाई कुर्बानी तो न्याज़े मंदी है कुर्बानी तो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है कुर्बानी में इज्ज होना चाहिए खुलूस होना चाहिए अल्लाह अकबर और जब सहाबा ने कुर्बानी की तो पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह जब मुशरिकीन कुर्बानी करते हैं तो वो अपने कुर्बान शुदा जानवरों का खून जो है ना वो काबे की दीवार पे लगाते हैं सुना हमारा तो ज्यादा हक बनता है कि हम ताजीम काबा के लिए कुर्बान शुदा जानवर का खून यहाँ पे लगाएं तो जब हुजूर ने ये सुना तो हुजूर सख्त नाराज हुए और हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा खून और गोश्त रब की बारगाह में पहुंचता है फरमाया नहीं तुम्हारा खून और गोश्त रब की बारगाह में नहीं पहुंचता बल्कि तुम्हारे आमाल और तकवा रब की बारगाह में पहुंचता है अल्लाह अकबर तो अजीजा ने मोहतशम ये कुर्बानी का दिन कोई अजीम ये कोई आम दिन नहीं ये बड़ा अजीम दिन है ये अल्लाह की बारगाह में कबूलियत वाला दिन है ये अल्लाह ताला की बारगाह में ये अल्लाह की रिजा हासिल करने वाला दिन है तो अजीजा ने मोहतशम जो लोग कुर्बानी करते हैं यकीनन वो और जो लोग कुर्बानी करते हैं फिर अदल के साथ उस गोश्त की तकसीम करते हैं वो लोग अल्लाह को भी पसंद हैं उसके प्यारे महबूब को भी पसंद अल्लाह अकबर कुर्बानी वाली ईद है आई रब दा शुक्र बजाओ खुशियां वंड के ईद मना के रहमत रब दी पाओ अल्लाह अकबर तो अजीजा ने मोहतशम बात कर रहा था ये कुर्बानी वाला दिन कोई आम दिन नहीं है ये बरकतें नेमतें रहमतें हासिल करने वाला दिन है और जो लोग कुर्बानी करेंगे उनसे मैं एक गुजारिश भी करता हूँ कि वो खास तौर पर गरीबों का ख्याल रखें खास तौर पर गरीबों का जरूर ख्याल रखें जो इस अपनी गुर्बत की वजह से इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं ले सके तो उन्हें चाहिए कि वो गरीबों को अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें अजीजों अकरबा का ख्याल रखें अपने मिलने वालों का ख्याल रखें और ना मिलने वालों का भी और उन लोगों को भी कुर्बानी के इस गोश्त में हिस्सादार बनाएं जो अपनी गुर्बत की वजह से इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं ले सके और शरीयत मुताहरा ने क्या खूबसूरत तकसीम फरमाई हुजूर ने फरमाया कि जब कुर्बानी का गोश्त बना लो तो फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करो मिलाओ क्यों ताकि गोश्त और हड्डी वाली बोटियां आपस में मिक्स हो जाएं फिर हुजूर ने फरमाया उनकी 3 फेरियां एक जैसी बनाओ एक हिस्सा अपने लिए रखो एक रिश्तेदारों के लिए रखो और एक गरीबों मस्कीनों और फुकरा के लिए रखो हुजूर ने फरमाया ये सबसे बेहतरीन और अफजल तकसीम है अल्लाह अकबर और आगे हुजूर ने फरमाया अगर तुम मुसलमान हो तो हुजूर ने फरमाया अपने पड़ोस के साथ अच्छे पड़ोसी बनकर रहो अगर तुम मुसलमान हो
तो अपने पड़ोस के साथ अच्छे पड़ोसी बन के रहो। इस पर जरा गौर फिक्र करने वाली बात है। हुण इत्थे जनाब साडे लोग गंदे पड़ोसियों की वजह तो जनाब उछल जाते हैं। यकीन कर जो तुसी अपने मुआशरे दे विच सर्वे कीता होवेगा, गंदे पड़ोसियों की वजह तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम मुसलमान हो तो अपने पड़ोस के साथ अच्छे पड़ोसी बन के रहो। मैनू दसो ईमान नाल पड़ोसी गंदा होवे, हर वक्त जान दी, माल दी, इज्जत दी, हर वक्त खतरा है 24 घंटे। जे पड़ोसी चंगा होवे, अल्लाह अकबर, पड़ोसी चंगा होवे ते मुड़ बंदा जिन्नी भी दूर वग जावे वो अगले पूछते नहीं यार तू घर बार छड़ के आया वना कोई नहीं तेरा करन वाला। वो अगू आखे नहीं यार मैं बावें इत्थे वना मगरू मेरे पड़ोसी बड़े चंगे ने सारा संभाले। अल्लाह अकबर, पड़ोसी इंजदा होवे। अपने मुआशरे में जदों तेरा जनाब जनाजा उठीवे पड़ोसी आखे यार ये तुहाडा नहीं मरिया तो साडा मर गया। अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया पड़ोसियों का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो और अपने मिलने वालों का ख्याल रखो, ना मिलने वालों का भी ख्याल रखो ईद के मौका पर। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह के हाँ मुकर्रब दौलतमंद लोगों से ज्यादा गरीब हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के हाँ मुकर्रब दौलतमंद लोगों से ज्यादा यानी अल्लाह को प्यारे ज्यादा गरीब हैं। अल्लाह अकबर, अगर कोई सवाल करे तो उसे मत क्यों पाक रब फरमा रहा है वअम्मस्साइला फला तनहर के साइल को मत झिड़को, साइल के साथ मोहब्बत से पेश आओ। अगर कोई सवाल करे तो उसकी हाजत को पूरा करना चाहिए। अगर वो प्यासा है तो उसे पानी पिलाना चाहिए, अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाना चाहिए, अगर कोई उसकी और हाजत है तो उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में बात इसके बाज मकामात पर उल्ट हो जाती है। अकेई जना बंदे ना काशा ना देनी मन फकीर को सवाल चकरे तो वो अगू आंदे जना हट्टा कट्टा ता है कोई और काम कर ला मंगना जरूर है। अगू मशवरे देवन लग जाते ना सोना शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। अगर आप ये समझते हैं कि ये लेने के काबिल नहीं, ये इसको देना नहीं चाहिए, अगर आप वाकई समझते हैं तो आप उसको डांट नहीं सकते। अल्लाह अकबर। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं जिस शख्स ने मालदार शख्स की इज्जत की इसलिए कि ये इसके पास मालो दौलत है, रुपया है, पैसा है, ओदा है, ये कल को मेरे काम आएगा। और गरीब की इंसल्ट की क्यों? इसलिए कि ये तो फकीर है, इसके पास तो कुछ नहीं, उसकी बेइज्जती की। और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं गरीब अमीर की इज्जत करने वाला और गरीब की इंसल्ट करने वाला, बेइज्जती करने वाला हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं वो मलऊन है यानी लानती। कितने सख्त अल्फाज हैं। अल्लाह अकबर। और मेरे आका मेरे महबूब तो हमेशा गरीबों का ख्याल रखते थे। बोल मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और मेरे आका ने हाय बिकने वाले गुलामों को काबे की छत पर, बिलाल जैसे बिकने वाले गुलामों को काबे की छत पर खड़ा कर दिया। और हजरत सलेमान फारसी को अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया। इतना मेरे आका गरीबों का ख्याल। अल्लाह। इस वास्ते दोस्तान अजीज थे शायर ने बड़ी खूबसूरत गल की थी। शायर के अंदर गरीब यतीम दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीब यतीम दा सहारा या रसूल